और जो वो हमारे दूसरे काम है हमारा तीनों है क्या आपने नहीं कभी आपने किया नहीं करते फिर उसके नहीं जान तो अगर आपने सुखविंदर सिंह गिल के चुनाव के कार्यालय से जहां पर तमाम समर्थक जो है यहां पर मौजूद हैं, उनके समर्थकों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है और लोग जो है यह बड़ी संख्या में मौजूद है। हमारे साथ जो तमाम उन पार्टी के लीडर्स हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं, उनसे ही जानते हैं कि कैसे जो है अब ये चुनावी जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और आगामी जो है पार्टी के तमाम पदाधिकारी। अजय झांझड़ा जी यहाँ मौजूद है। अजय जी, बड़ी बड़ी स्टेज पर आपको सुनते हुए देखा है, लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ आपके विचार सुनते हैं। आज चुनाव प्रचार को लेकर आप किस तरह के विचार रखने जा रहे हैं लोगों के बीच? उसी तरीके से हमारा धमाकेदार आगाज होगा और फतेह करेंगे टोहाना। पूरे साथियों ने रणनीति बना ली है और कल से हम धुआंधार प्रचार शुरू कर देंगे। जनता तक अपनी बात, हम हर घर तक, हर वोटर तक अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे जी? मुद्दे, हमारा सबसे मेन मुद्दा तो है भ्रष्टाचार का। पिछले लंबे समय से आज़ादी के बाद ये रवायती पार्टियां हरियाणा को और हिंदुस्तान को लूट के खा गई हैं, इनको यहाँ से हमें भगाना है और आम आदमी पार्टी का राज लेके आना है, जिसमें हर आदमी की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बेरोजगारी की, ये तमाम जो मूलभूत मानव जीवन के लिए आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूरा कर सकें। ऐसे लोगों के सपने की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार हमें हरियाणा में बनानी है। तो क्या मानते हैं, किस प्रकार का मुकाबला, किस लेवल का अब जो मुकाबला है, किस किस पार्टी से मानते हैं आप? लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि जनता होती है और जनता हमारे साथ, हमारा किसी मुकाबला है ही नहीं। लोकतंत्र के अंदर सब पावर तमाम जनता के पास होती है और जनता ने इस बार मन बना लिया। और खास करके मैं कहना चाहूँ तो टोहाना की जनता ने तो बिल्कुल सबसे पहला और काफ़ी बड़े मार्जिन से विधायक हम आम आदमी पार्टी को टोहाना से देंगे। टोहाना की जनता ने मन बना चुका है। तो ये थे हमारे साथ अजय झांझड़ा जी, जिनसे खास बातचीत की है। तमाम उन कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से भी बातचीत करेंगे। हालांकि हम बातचीत करने के लिए सुखविंदर सिंह गिल से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो इस चुनावी दौड़ में हमारे बीच भी रहे जगवीर जी, क्या कहेंगे, किस तरह का अब माहौल है और किस तरह से साथ देने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह का? सुखविंदर जी का साथ बिल्कुल तन मन धन से देंगे और जैसे अपने लिए मेहनत कर रहे थे अब उससे भी बढ़कर सुखविंदर सिंह गिल के लिए करेंगे जी। और जनता का जो आपने पूछा, जनता चाहती है कि अब के बार जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, हमारी पार्टी ने कैंडिडेट सुखविंदर सिंह गिल दे दिया है और जन जन की यही आवाज़ होगी कि टोहाना से और हरियाणा से आम आदमी पार्टी को जिताना है। क्योंकि जैसे पंजाब और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार चल रही है, उसके अंदर जैसे जो नीतियां आम आदमी पार्टी ने, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है। हरियाणा के अंदर आपको मैं बता दूं कि एससी समाज के 40% लोगों के कनेक्शन कट चुके, जो इस सरकार ने उनको चोरी करने पे मजबूर किया हुआ है। और आम आदमी पार्टी का ये सबसे बड़ा गारंटी है कि सरकार आते ही बिजली के बिल जीरो, 300 यूनिट हर मंथ का आएगा। जैसे 2 महीने का हम बिल भरते हैं, 600 यूनिट फ्री होगा और जितने बिल बकाया हैं सभी के माफ़ होंगे। उनको चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मालिक बैठकर अपना आनंद लेंगे और जो जन सुविधा देने वाली है आम आदमी पार्टी देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जगबीर सिंह जग्गा जो थे वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो अब टोहाना के जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार सुखविंदर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। बड़ा सवाल है कि अब यहाँ से कैसी जो है वो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? प्रमोद जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का आभार जो आप मेरे पास आए। तो जो हमारी आम आदमी पार्टी की रणनीति हमारे माननीय अजय झांझड़ा जी ने बताई आपको, हमारे बड़े लीडर जगबीर जग्गा जी भी जो पूरा एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति को, उन्होंने बताई
कि हम धमाकेदार जो प्रचार है वो शुरू करने जा रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो चोरों को लंबे टाइम से चोर हमारे पर राज कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि बड़े बड़े चोरों के साथ हम आम लोगों की लड़ाई है। हम ये लड़ाई जीतेंगे, लोगों के साथ जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से हम टवाणा से जीत प्राप्त करेंगे ताकि हम आम लोगों की आम ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि मैं आम परिवार से निकला हुआ आम आदमी हूं और मैं जहां भी लोगों के संघर्ष, सामाजिक संघर्ष की बात करूं, कहीं भी किसान आंदोलन की बात करूं, आंगनवाड़ी आंदोलन की बात करूं, अगर दूसरे कोई भी आंदोलन की बात करूं, मैं लोगों के साथ खड़ा रहा हूं और मैं लोगों के संघर्ष का साथी हूं, इसलिए लोग मेरा साथ देंगे। तो अन्य जो दल हैं, कांग्रेस है, भाजपा है या इनेलो बसपा गठबंधन से चल रहे हैं, किस प्रकार की आप इनसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, आज जनता ने तय कर लिया है कि जैसे पंजाब की जनता ने तय किया था, बड़े बड़े लीडर थे और यहाँ हमारे बड़े हंकारी लीडर हैं और वो कोई तो कहता है कि मेरे विरुद्ध कोई फार्म भरने वाला नहीं है और कोई कहता है कि हमें वोट मांगने की क्या ज़रूरत है, लोग घर आके दे के जाएंगे। और ऐसे ही भ्रम जो था ना पंजाब में बड़े बड़े लोगों को था, चाहे बात करें बादल परिवार की, चाहे बात करें मजीठिया की, चाहे बात करें कैप्टन अमरिंदर की, तो चाहे बात करें 2 सीटों से लड़ रहे मुख्यमंत्री चन्नी की, तो उन सब का अहंकार जो है जनता ने तोड़ा था। इसी प्रकार टोहाना की जनता भी अब इन हंकारी और भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं देने वाली। आज टोहाना की जनता मैं कहूँगा कि आज़ादी चाहती है, क्योंकि आज़ादी किससे चाहती है? आज़ादी जो राजतंत्र से राजी चाहती है, क्योंकि कभी बेटे का राज, कभी बाप का राज, उसी के बीच में टोहाना की जनता फंसी हुई थी। लोकतंत्र खत्म हो चुका था, राजतंत्र टोहाना में शुरू हो चुका था। इस राजतंत्र से टोहाना की जनता को आज़ाद कराना है और टोहाना की जनता आज़ाद होकर रहेगी। नहीं तो ऐसा जनता का मानना है कि अगर ये बहाल हुए तो हमारे बच्चे वोट डालने के लिए रह जाएंगे। जो शहीदों का सपना था कि सबको बराबर के अवसर मिले, वो कभी नहीं मिलेंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शहीदों को सपनों को साकार करना चाहती है और आम लोगों के, आम परिवारों के बच्चों को एमएलए मंत्री बनाना चाहती है, आम लोगों के परिवारों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है। तो इस प्रकार जो आम आदमी पार्टी की नीतियाँ हैं। तो जाखल में कब आप कार्यालय का उद्घाटन किस तरह करेंगे? जाखल में कब इसकी शुरुआत की जा रही है? जाखल में हमारा कार्यालय फाइनल हो चुका है और कल ही हम उनका उद्घाटन कर देंगे। आदित्य बंसल के बारे में क्या कहेंगे? वो कहीं आपके नामांकन में भी दिखाई नहीं दिए, आज उद्घाटन कार्यक्रम में भी दिखाई नहीं दिए। तो इस मामले में उनका एक बयान आया था कि वो उम्मीदवार के साथ नहीं है, पार्टी के साथ है। क्या कहेंगे इस मामले में, उनकी टिप्पणी पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने बयान दिया था कि हम पार्टी के साथ हैं, वो भी लंबे टाइम से पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और वो पार्टी के साथ हैं। अगर उम्मीदवार भी तो पार्टी का है ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से साथ तो उम्मीदवार के साथ ही हुए ना। वो मेरा बड़ा छोटा भाई है, मैं उसके घर भी जाके आया हूँ, मिला भी हूँ। वो कई बार, देखो, जब 2 प्रतिद्वंदी होते हैं, 2 बंदे इलेक्शन में इच्छा रखते हैं, तो ये मानव स्वभाव है कि जब एक बंदे को मिल जाती है तो वो थोड़ा सा उसके दिल में होता है। तो वो पिछली बार हम, जैसे हमारे अजय जी लड़ रहे थे, अजय जाजड़ा जी, तो हम भी इनके साथ थे और वो भी हमारे साथ आएंगे। उन्होंने मेरे से वादा किया था, रात भी फ़ोन पे बात हुई थी। चंडीगढ़ किसी काम से गए थे और वो रात देर रात आए हैं। वो आज ऑफिस में आने की कह रहे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे। निश्चित तौर पर वो आएंगे, हम उनका साथ लेके, उनकी जो भी उन्होंने छोटी उम्र में, जो कम समय में जितना भी राजनीति का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उससे हम उनसे भी उसका भी फायदा लेंगे।